नेपाल में एक बार फिर से राजशाही की मांग की जा रही है। ये राजशाही की मांग किसी और ने नहीं बल्कि नेपाल के हिंदुओं ने की है। जी हां, काठमांडू में नेपाल की राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। इस हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिससे राजधानी में तनाव का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों ने कई घरों, इमारतों और वाहनों में आग तक लगा दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागी। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन ने टिंकुने, सिनामंगल और कोटेश्वर क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए नेपाली सेना को सड़कों पर उतारा गया है। इस दौरान काठमांडू के कई इलाकों में राजशाही समर्थक और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश तक की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दरमियान एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल और एक राजनीतिक दल का मुख्यालय और एक मीडिया हाउस की इमारत तक में आग लगा दी गई, जिससे 12 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं इस बढ़ते प्रदर्शन और हिंसा के चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आपात कैबिनेट बैठक बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराने और उनकी गिरफ्तारी पर विचार कर रही है। इन सब के बीच काठमांडू में हिंसा के चलते के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। कई उड़ानों को भारत की ओर डायवर्ट भी किया गया। गौरतलब है कि साल 2008 के बाद से नेपाल में 13 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाई। नेपाल ने साल 2008 में संसद द्वारा राजशाही को समाप्त कर दिया था, जिससे ये एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। हालांकि हाल ही में राजशाही की बहाली की मांग तेज हुई, खासकर जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 फरवरी को लोकतंत्र दिवस के मौके पर जनता से समर्थन की अपील की। इस महीने की शुरुआत में जब ज्ञानेंद्र धार्मिक यात्रा से लौटे तो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में राजशाही समर्थकों ने उनका स्वागत किया। प्रदर्शनकारियों ने राजा वापस आओ, देश बचाओ, हमें राजशाही चाहिए जैसे नारे लगाए। कुछ समर्थकों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी ज्ञानेंद्र के साथ प्रदर्शित की। आइए ऐसे में जानते हैं कि नेपाल में राजशाही क्या है। नेपाल में राजशाही एक ऐतिहासिक शासन व्यवस्था है, जिसमें नेपाल का शासक एक राजा होता था। ये व्यवस्था नेपाल के राजकुमारों और शाही परिवार के सदस्यों के हाथ में होती थी। नेपाल में राजशाही का इतिहास बहुत पुराना है और ये लंबे समय तक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। नेपाल के पहले राजतंत्र की शुरुआत 18वीं सदी में राजा पृथ्वी नारायण शाह के शासन के दरमियान हुई थी, जब उन्होंने विभिन्न छोटे छोटे राज्यों को एकजुट कर नेपाल का निर्माण किया। नेपाल का अंतिम राजा ज्ञानेंद्र था, जिसने साल 2001 में एक अत्यधिक विवादास्पद घटना के बाद सत्ता संभाली थी, जिसमें शाही परिवार के अधिकांश सदस्य मारे गए थे। नेपाल में साल 2008 में राजशाही का अंत हुआ, जब संवैधानिक बदलाव के बाद नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसके साथ ही नेपाल में राजतंत्र समाप्त हो गया और राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया गया। आज के समय में नेपाल एक गणराज्य है, जहां राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख।